नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ सब खुशहाल होंगे। आप सबकी खुशहाली की कामना करते हुए आज रसोई नगरी में हम बनाएंगे मिक्स वेजिटेबल मक्की पराठा, यानी कि मक्की के आटे के पराठे सब्जियां मिक्स करके। तो कौन कौन सी हम सब्जियां और कैसे इसको बनाएंगे, लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर तकरीबन 750 ग्राम मक्की का आटा लिया है। जिस तरह की ये तकरीबन सर्दियों में, ये सर्दियों की खुराक है, बहुत फाइब्रस होता है और बहुत ताकतवर भी होता है। इसको इससे भी ज़्यादा ताकतवर बनाने के लिए आज हम इसमें सभी ग्रीन पत्ते इस्तेमाल करेंगे। ये देखिए, ये पत्ते हैं, ये है मेथी और ये है मूली के पत्ते। ये 2 कटोरी मूली, कद्दूकस की हुई गाजर, पालक और स्प्रिंग ऑनियन और गाजर, 2 से 3 गाजरें। तो सबसे पहले ये 750 ग्राम मक्की का आटा है। मैंने ज़रा ज़्यादा बनाना था ताकि 2 दिन तक मैं इसको खा सकूं। लंच में और ब्रेकफास्ट के लिए मैं इसको तैयार करूंगी। तो 750 ग्राम आटा मैंने लिया है। उसके बीच में सबसे पहले मैं 2 कद्दूकस की हुई गाजर डालूंगी। इसको मैंने बारीक कद्दूकस किया था, थोड़ा बारीक करना चाहिए, उससे रोटी खस्ता बनती है। उसके बाद ऑब्वियसली हम इसमें मिक्स करेंगे प्याज। 1 कटोरी कद्दूकस किया हुआ मैं प्याज डाल दूंगी और 2 कटोरी मूली कद्दूकस की डालूंगी, बारीक मैंने कद्दूकस की थी। ये मैं ज़्यादा आटा इसलिए बना रही हूँ कि मैं इसी तरह से बनाकर रख लेती होती हूँ। तो अब इसके बीच में हम डालेंगे मेथी और मूली के पत्ते। ये है मेथी बारीक कटी हुई, ये हम सारे इसमें डाल लेंगे। और ये है मूली के पत्ते। आप सोच रहे होंगे कि कितना सारा हरा पत्ता डाल दिया है। जब ये, और इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा पालक, यानी 1 छोटी कटोरी बारीक कटा हुआ, और थोड़ा सा 2 चम्मच बारीक कटा हुआ लहसुन, हरी मिर्च और अदरक। और इसमें थोड़ा सा, बिल्कुल 1 हाथ में जितना आ जाए उतना हरा प्याज, वो भी आप जरूर डाल लें। हरे प्याज को बारीक काट कर आप सिंपल जो प्याज होता है उसके अलावा ग्रीन ऑनियन को भी डाल सकते हैं। स्प्रिंग ऑनियन बहुत अच्छा होता है। अब मैं इसके बीच में जो रसोई के मसाले इस्तेमाल करूंगी वो है 2 चम्मच सफ़ेद नमक। आप काला भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर सब्जियों की जो क्वांटिटी यानी कि मात्रा है वो आप पर डिपेंड करती है कि आप कितना डालना चाहते हैं। और 2 चम्मच मैं इसमें डालूंगी जीरा। इसमें मैं जो रसोई के मसाले हैं उसको मैं खास इंपॉर्टेंस कई बार नहीं देती होती कि हल्का फुल्का नमक डालकर ही बना दूं, लेकिन आज मैं इसमें मिक्स कर रही हूँ। इसमें सबसे ज़्यादा जो पड़ता है वो होती है अजवाइन, जो मैं आज डाल नहीं पाऊंगी क्योंकि मेरे घर में ख़त्म हो गई थी और मुझे थोड़ा भूल गया था। तो इसमें 2 चम्मच कम से कम अच्छी तरह से मसल कर अजवाइन जरूर डालें, उससे ये रोटी काफ़ी स्वादिष्ट हो जाती है। मैं डाल रही हूँ धनिया, पाव भाजी मसाला जिसमें सभी गरम मसाले घर के मिक्स हैं, देगी मिर्च, 1 चम्मच हल्दी, आधा चम्मच काली मिर्च और थोड़ा सा मसाला। आप मसाला, हल्दी, नमक ये सब अपने हिसाब से डालें। अब मेरे पास तो ये काफ़ी क्वांटिटी है। अब मैं इसको पहले मिक्स करूंगी। ये देखिए, ये ज्यों ज्यों मिक्स हो रहा है ये अपने आप ही कम होता जा रहा है। इस तरह से मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि सर्दियों में हमारे पास काफ़ी सब्जियां होती हैं हरी। यदि हम थोड़ी थोड़ी लेकर इस तरह सब्जियों को मिक्स करके इस तरह की रोटी मक्की की बनाएं या सिंपल भी बनाएं तो वो काफ़ी ताकतवर बन जाती है। अब इसको मैं 2 हिस्सों में बांटने वाली हूँ और फिर मैं इसको गूंदूंगी। इसलिए सबसे पहले मैं इसको 2 हिस्सों में बांट दूंगी। 750 ग्राम आटे के बीच में मैंने पालक, अदरक, लहसुन, गाजर, मूली, स्प्रिंग ऑनियंस, हर तरह के ग्रीन पत्ते डाले हैं। उसको देखो मैंने 2 हिस्सों में बांट दिया है। ये एक छोटी प्रांत में मैं इसको संभाल के रख लूंगी, किसी बड़े कंटेनर में डाल के इसको बाहर फ्रिज में रखना है।
और जो मैंने अब आटा बनाना है उसको मैंने इस तरह से सारे आटे को पहले मिक्स किया था। इसमें मैंने नमक, मिर्च मसाला, हल्दी, काली मिर्च, जो भी आपने मसाले इस्तेमाल करने हैं वो अपने स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं। लेकिन हरी सब्जियों के पत्ते मैंने इसमें बहुत ज़्यादा यूज़ किए हैं। तो इसको मैं इस तरह से मिक्स किया, तब मैंने इसको 2 हिस्सों में बांट दिया है। अब मैं इसको गूंदने वाली हूँ। यहाँ मैं एक बात बताना चाहती हूँ कि मैंने गर्म पानी इस्तेमाल किया है, ठंडा पानी नहीं। गर्म यानी कि ल्यूकवार्म से थोड़ा ज़्यादा गर्म। अब इसको हम बहुत नरम नहीं गूंदेंगे, सख्त गूंदेंगे। तो इसको आप आहिस्ता ऐसे कर करके, काफ़ी सख्त आटा आपने बनाना है इसको, क्योंकि मक्की का आटा थोड़ा पानी में भीगने के लिए रखा जाता है और बाद में थोड़ा थोड़ा लेकर उसको मलकर हम यदि रोटी बनाते हैं तो वो रोटी भी सही बनती है। और यदि हम इसको नरम कर देंगे तो फिर रोटी भी नहीं बनेगी और वो तवे में भी टूटती रहेगी। तो सबसे पहले हमारा टारगेट है, यानी इस आटे को अच्छी तरह से एक सार गूंदना। तो इसको मैं काफ़ी सख्त गूंद कर तैयार करूंगी। देखिए मैंने आटा यहाँ पर एक साइड पर लगा लिया है। ये सख्त है, मतलब बहुत नरम नहीं है। अब इसमें से मैं थोड़ा थोड़ा आटा लूंगी, जिस तरह से मैंने सीखा है पंजाब में, काफ़ी एक्सपीरियंस हैंड से मैंने ये सीखा है। यहाँ की बुजुर्ग लेडी जब बनाती थी मैं पास बैठ जाती थी। देखिए थोड़ा थोड़ा मैंने आटा लिया है, एक पेड़े से थोड़ा ज़्यादा, क्योंकि जो मक्की की रोटी होती है वो पतली नहीं बहुत ज़्यादा बनती। ये वैसे आप पे डिपेंड करता है, आप पतली बनाना चाहते हो, मोटी बनाना चाहते हो, मीडियम बनाना चाहते हो। तो इसको हमने इस तरह से नीचे की हथेली से इसको साथ के साथ गूंदा जाता है। सख्त बना के रख लो और थोड़ा थोड़ा अपने हिसाब से पानी का हाथ लगाकर आप इसको इस तरह से बनाइए। अब हम इसमें से जितनी रोटी हमने बनानी है उतना हम पेड़ा बांध लेंगे। तकरीबन मैं तो थोड़ी मोटी बनाती हूँ, आप अपने हिसाब से पेड़ा बांधिए। देखो सब्जी कितनी ज़्यादा लग रही थी, लेकिन गूंदने के बाद उसका पता ही नहीं लगा। अब हम थोड़ा सा मक्की का आटा, मैंने देखो चकले के ऊपर एक टुकड़ा रोटी रैपर बिछा दिया है, उसके ऊपर मैं छना हुआ मक्की का आटा डाल दूंगी और नीचे आप पेपर बिछाइए, या रसोई में यूज़ करने वाले जो किचन क्लॉथ होते हैं वो यूज़ कर लीजिए, ताकि जो नीचे गिरे वो आटा आप इस्तेमाल कर सकें। इसको हम ऐसे रखेंगे इस तरह से, और आटे का हाथ लगाकर इसको हम इस तरह से घुमाते रहेंगे और इस तरह से इसको अच्छी तरह से, ये देखिए यदि इस पे थोड़ा सा आटा ज़्यादा लग भी जाता है तो वो बाद में निकल जाता है। आप बड़ी बड़ी रोटियां नहीं बनाइए, छोटी छोटी बनाइए, क्योंकि वो खस्ता भी बनेंगी और खाने में भी काफ़ी टेस्टी लगेंगी। यहाँ तो बहुत बड़ी बड़ी रोटियां बनाई जाती हैं, वो भी हाथ के साथ इस तरह से। तो मुझे हाथ के साथ तो प्रैक्टिस नहीं है इतनी, लेकिन मैं इसको तकरीबन इस तरह से कर कर ये इस तरह से रोटी रैपर को घुमाती रहती हूँ और इस तरह से इसको मैं बनाती हूँ। यहाँ पर मैंने एक नॉन स्टिक तवा लिया था जिसको मैंने ब्रश के साथ ग्रीस कर दिया। मैं देसी घी इस्तेमाल करूँगी और इसमें हम सर्व करेंगे। तो सबसे पहले एक रोटी जो मैंने बनाई है उसका मैंने साइज़ नॉर्मल रोटी के हिसाब से रखा है। अब मैं इसको अपने हाथों में लेती हूँ इस तरह से। तकरीबन रोटी रैपर का ये फ़ायदा होता है कि बड़ी जल्दी हाथ से निकल जाता है, मतलब इससे रोटी निकल जाती है। उसके बाद आप इसको इस तरह से कर सकते हैं और तवे पर डालिए। जब आप तवे पर डालते हैं तो उसको साइड से जो थोड़े बहुत कट लग जाते हैं, क्योंकि मक्की का आटा है उसमें क्रैक पड़ जाते हैं, तो उसमें घबराने की बात नहीं है। यदि आप पहली बार बना रहे हैं तो थोड़े थोड़े हाथों के साथ इसको इस तरह जोड़ दें। जैसे ये पकेगी कि बिल्कुल ही फर्स्ट क्लास हो जाएगी। इसमें भी आप थोड़ा सा इसको दबा सकते हैं, क्योंकि तवे को तो हमने ग्रीस किया हुआ है। हम नॉर्मल तवे में भी इसको इसी तरह से ही बनाते हैं। तो मैं इसको थोड़ा सा दबा दूंगी। मैं इतना ही साइज रखती होती हूँ रोटी का, और ये काफ़ी खस्ता बनेगी। अब हम इसको जैसे नॉर्मल रोटी पकाते हैं पहले उस तरह से पकाएंगे, फिर उसमें घी लगाएंगे। जब तक उधर रोटी तवे पर बन रही है मैंने उसको मीडियम रखा है ताकि वो अच्छी तरह से सिक जाए, कच्ची ना रहे। तब तक हम थोड़ा सा आटा यहाँ से उठाते हैं और एक पेड़ा और तैयार कर लेते हैं। मैंने थोड़ा सा गर्म पानी का ऐसे हाथ डाला, ऐसे हाथ लगाकर इसको इस तरह से
बना लिया। अब यदि आपको लगे कि ये थोड़ा सा नरम है तो फिर यहाँ से सख्त आटा उठाइए और इसको इस तरह से मिक्स कर लीजिए, उसका आपको फायदा हो जाएगा। इसीलिए मक्की के आटे को जब गूंदा जाता है थोड़ा सख्त रखा जाता है। सख्त रखने का ये फायदा होता है कि जब साइड में आप पेड़ा बना रहे हो, यदि वो नरम होता है तो आप यहाँ से उठा कर इस तरह यूज कर सकते हो। तो अब एक रोटी हम और बेलेंगे, फिर दोनों रोटियों को मैं आपको तल के दिखाऊंगी और फिर हम इसको पकाएंगे। ये देखिए, अब इस बार हमने उधर भी तो ध्यान देना ना, उधर रोटी बन रही है। तो ये देखिए, इसके अंदर तक सब्जी गई हुई है तो वो बहुत ही स्वाद लगेगी। ये देखिए, इसको पहले हल्के हाथों से ऐसे ऐसे हाथ करके हल्के हाथों से आप ऐसे करते रहें और इसको साइड में ऐसे हाथ देते रहें। तो इस तरह से जब आप इसको थोड़ा सा हाथ ऐसे लगाते रहें और ये थोड़ी आवाज आती है, थोड़ा सा ये घूम जाती है। इसमें मेथी, पालक, ये सब चीजें आप यूज करोगे। इवन की जो फूल गोभी है उसको भी बारीक करके डाल सकते हो। सिर्फ मटर अवॉइड किए जाते हैं, यदि तो आप मटर पीस के डालते हो तब तो ठीक है, नहीं तो रोटी के टूटने का डर रहता है। अब इधर देख लेते हैं कि रोटी बन गई है। जी हाँ, देखिए रोटी तैयार है। हम इसका फुल फ्लेम कर देंगे और यदि आप चाहें तो इसका प्लेथन भी आप साफ कर सकते हैं। अब ये आपके हाथ में इजीली आ जाएगी। ये देखिए, ये रोटी तैयार हो गई है। इसको हम ऐसे कर देंगे, फिर थोड़ा सा घी लगा देंगे इस तरह से और उसके बाद इस रोटी को साफ करके फिर इसके बाद इसमें ऐसे डालेंगे। अब मैंने फुल फ्लेम की है क्योंकि रोटी तकरीबन सिक चुकी है। अब ये आप पे निर्भर कर रहा है कि इस रोटी को यदि आप बिना घी के खाना चाहते हैं तो थोड़ा सा घी लगाकर या बिना घी के इस तरह सेक लीजिए, या मक्खन या घी जिसके साथ भी आप इसको पकाना चाहते हैं तवे पर पकाइए। लेकिन यदि आप मक्खन से पकाते हैं तो नमक का जरूर ख्याल रखें, नमक उतना ही डालें कि दोनों का बैलेंस बना रहे। अब देखिए, ये रोटी जो भी बनने लगेगी तो ये बहुत ही खस्ता हो जाएगी। मैं तो तकरीबन इसमें अच्छा घी डाल देती हूँ 2 से 3 चम्मच, ताकि मक्की की रोटी बहुत टेस्टी लगती है। फिर इसको मैं दूध के साथ भी खा लेती हूँ, इसको मैं क्या कहते हैं उसको दही के साथ भी खा लेती हूँ, घी के साथ भी खा लेती हूँ, मक्खन के साथ खा लेती हूँ। आप भी अपने छोटे बच्चों को इसको चूर कर इस तरह से ग्रीन हर्ब यूज करते हुए इस रोटी को बनाएं। ये रोटी पूरी तरह से अब खस्ता है, इसको जरा अच्छी तरह से सेकना है आपने घी लगाने के बाद। उसके लिए आप पोटैटो मैशर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसका ये फायदा होता है कि ये थोड़ा थोड़ा आपको हाथ नहीं यूज करने पड़ते, इस तरह से साइडों में। जब आप पोटैटो मैशर यूज करेंगे तो ये रोटी अच्छी तरह से अंदर से सिक जाएगी। और जो भी पलटना यूज कर रहे हैं उसको अच्छी तरह से इसके अंदर कीजिए, इस तरह से इसको पलटा दीजिए। अब देखिए, ये सिक गई है, इसको थोड़ा सिम में करके और पकाएं। अब ये साइड में ये फूलने लग जाएगी आहिस्ता आहिस्ता। ज्यों ज्यों ये पकेगी ये फूल जाएगी, इसके अंदर ये खुल भी जाएगी। खाते वक्त आप इसको चेक कर सकते हैं, उसकी ये निशानी होती है कि रोटी की लेयर्स बन जाती हैं। अब देखिए, ये रोटी पूरी तरह से तैयार है। आप दोनों तरफ से इसको चेक कीजिए, ये काफ़ी खस्ता है। तो इसको हम यहाँ पे रखेंगे और दूसरी रोटी को भी हम किस तरह से तवे पे डालेंगे। ये देखिए, मैंने इसको इस तरह से बेला है। अब पहली रोटी से ये बड़ी रोटी है, इसको मैं इस तरह से ले लूँगी तवे पर। देखो, इस बार इसमें ज़्यादा आटा भी नहीं लगा है। हम इसको यहीं पे साफ कर लेते हैं और इसके बाद इसमें बिना घी लगाए डालेंगे। आप जब हमें प्रैक्टिस हो जाएगी फिर तो हम इसको बिना घी लगे इसको हम सेकेंगे और उसके बाद इसको सर्व करेंगे। लीजिए, आप सबके लिए बहुत सारी सब्जियों और हरी सब्जियों के पत्तों से भरा हुआ मक्की मिक्स वेजिटेबल पराठा। इसे आप घी के साथ खाइए, मक्खन के साथ खाइए या मलाई के साथ खाइए, जिसके साथ भी खाइए। ये बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस होता है और एंजॉय कीजिए। थैंक यू वेरी मच for watching my channel. If you like my channel, kindly subscribe it for the new notification. Thank you very much. फिर मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ।